बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको एक ट्रिक से बालक का शब्द रूप याद करवाती हूँ। आप देखेंगे कितनी आसानी से आपको ये शब्द रूप याद हो जाता है। आप सब देखेंगे कि पहले मैंने यहाँ पर लिखा है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। उसके बाद हमने क्या करना है, एक वचनम, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है द्विवचनम और फिर दिया गया है बहुवचनम। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आप देखोगे केवल हमें एक पहली लाइन याद करनी है। पहली लाइन को याद करने के बाद हमें सारा शब्द रूप अपने आप याद हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पहले में लिखा गया है यहाँ पर बालकः, बालकौ, बालकः, केवल बालकः, बालकौ, बालकः। अब जो द्वितीय विभक्ति है बच्चों, उसमें ना थोड़ा सा मन लगाइए। मन देखेंगे अगर आप, तो मैंने यहाँ पर आपसे बोला है द्वितीय विभक्ति में मन लगाइए। ये देखिए बालक शब्द हमने यहाँ लिखा है ऐसे का ऐसे ही, लेकिन इसमें केवल हमने म जोड़ दिया है। ये दोनों एक जैसे रहे हैं और यहाँ पर केवल मैंने न जोड़ दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द्वितीय विभक्ति में केवल हमने मन को जोड़ा है, म और न, और बाकी सारे का सारा जैसा हमने पहली विभक्ति में कहा था बालकः, बालकौ, बालकः, बिल्कुल वैसा ही रहा है। अब हम चलते हैं तृतीय विभक्ति की ओर। तृतीय विभक्ति को याद करने से पहले आपको एक काम करना है। सबसे पहले तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, इनको याद कीजिए। एन आए आत, एन आए आत, बालकेन, बालकाए, बालकात। आप क्लैप करके याद कर सकते हैं। एन आए आत, एन आए आत, तो ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे जो इधर हमारी तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति में बालकाभ्याम, 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 ये हमारे पास तीनों एक से ही रहते हैं हमेशा। अब हम चलते हैं बहुवचन की ओर। अब बहुवचन में क्या ट्रिक मैंने बच्चों को कहा याद करने के लिए, आप देखेंगे ये बालकई शब्द है। हम ये सोचते हैं ये तृतीया विभक्ति है। तीसरी विभक्ति में मान लीजिए कोई बच्चा तीसरी कक्षा में है और तीसरी कक्षा के बच्चे का मन है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाऊं, तो आप देखेंगे बालक शब्द जो लिखा इसके ऊपर बालकई, हमने इधर भी दो बच्चों को खड़ा कर दिया और सर पर भी दो बच्चों को खड़ा कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये शब्द बन गया बालकई। अगर हम देखें तो हमने प्रथमा, द्वितीया, तृतीया में याद किया बालकः, बालकौ, बालकः। द्वितीया विभक्ति में हमने मन को लगाया। तीसरी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी एक वचन में हमने एन आए आत क्लैप करके ये याद किया और उसके बाद हमने इधर तीनों को एक सा है, तो इसमें हमें कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। तृतीय विभक्ति के बहुवचन में मैंने आपको कहा ये बालक शब्द लिखा, दो फ्रेंड्स इसके सिर पे खड़े हो गए आकर कि घूमने चलो, और दो इसके साइड में आ गए, तो बालकई। अब जब बहुत सारे बच्चे आ गए तो वो डर गया, तो हमने कहा बालके भय, बालके भय। अब बाल के भय और के भय वाला जो शब्द है ये एक जैसा आ गया। अब हमने क्या किया, अस्से और ए, अस्से और ए का अर्थ है बच्चों बालकस्से, बालके, और यहाँ पर हमारा आया है बालकयो, बालकयो हो। बाल का नाम हमेशा याद रखिए, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति नाम शु, बाल का नाम बालकेशु, बाल का नाम बालकेशु। तो इस तरह से हमें ये याद हो जाता है। आप चाहें तो हम एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। आप देखोगे बालकः, बालकौ, बालकः प्रथमा विभक्ति। द्वितीया में मैंने कहा आपको मन लगाइए। ये देखिए हमने वो शब्द लिखा और केवल म हलंत लगा दिया। ये शब्द हमने दोनों को एक जैसा लिखा है। उसके बाद यहाँ पर मैंने केवल ये शब्द जो है बिल्कुल बालक शब्द एज इट इज़ लिखकर मैंने केवल इसमें न को जोड़ दिया है। अब हमने तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में एन आए आत, ये हमने याद किया बालकेन, बालकाए, बालकात। मान लीजिए यहाँ नर शब्द होता नरेन, नराय,
नारात। अगर यहाँ पर गजय होता तो गजेन गजाए गजात। अश्व होता, कोई भी शब्द होता, छात्र होता, बालक है, राम है, देव है, जो अकारांत शब्द है। ये हमारे पास तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति हो गई। यहाँ हमने जोड़ दिया था बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम। काभ्याम 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 याद रख सकते हैं आप। यहाँ हमने वो फ्रेंड वाली बात याद की कि बालक है वो घूमने के लिए गया है, 2 दोस्तों को यहाँ बुलाया है, 2 को यहाँ बुलाया है, बालकही, बालके भय, बालके भय। अब हमने अस्से और ए याद किया है षष्ठी और सप्तमी में, बालकस्से, और फिर हमने कहा है बाल के, और इधर हमने याद किया बालकयो बालकयो। उसके बाद नाम शु, बाल का नाम बालकेशु। अब यहाँ एक चीज़ और बता दूँ आपको, आप देखेंगे संबोधन आया है हमारे पास। संबोधन को याद करने का ये आसान तरीका है, आप देखेंगे ऊपर बालक है शब्द था, तो यहाँ पर भी केवल हे लगा दिया गया, हे बालक है। इसी तरह से आप देखोगे ऊपर बालकऊ था तो हे बालकहु, और इसी तरह से बहुवचन के अंतर्गत ऊपर बालकः शब्द था, यहाँ पर तो हमने लिखा हे बालकः। मैं आशा करती हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको अकारांत बालक शब्द याद कराया है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको कोई भी धातु रूप, कोई भी शब्द रूप, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उसी चैप्टर को, उसी के अभ्यास कार्य को, शब्द रूप, धातु रूप, व्याकरण का कोई भी कार्य हो, मैं आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।